हेलो एवरीवन, एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखाते हैं जहां पर बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से नामसुन नीचे ही गिरने वाली होती है। बट तभी हुआंग उसे पकड़ लेती है और उसे नीचे ले आती है। इसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड आ गई थी जो कि बिल्डिंग की आग को बुझाने लगती है। इसके बाद हमें हुआंग और नामसुन को कार में दिखाते हैं, जहाँ पर हुआंग नामसुन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो नामसुन का फेस साफ करने लगती है। तो नामसुन बोलती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं खुद ही साफ कर लूंगी। बट हुआंग बोलती है कि तुम अभी मेरे लिए 5 साल की छोटी बच्ची हो। और हुआंग नामसुन से बोलती है कि तुम ऐसे ही लोगों की मदद करती रहना। वो नामसुन से पूछती है कि तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश किसने की है। तो नामसुन बोलती है कि जिनके साथ मैं मंगोलिया में रहती थी। तो हुआंग बोलती है क्या मैं उन्हें यहाँ पर बुला लूं। तो नामसुन मना करती है कि नहीं, अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो भेड़ों का ध्यान कौन रखेगा। और वो हुआंग से बोलती है कि अगर आप उनकी हेल्प करना चाहती ही हैं तो आप उन्हें एक घर बनाकर दे दीजिए। तो हुआंग बोलती है कि मैं उन्हें घर नहीं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर दूंगी जिसे वो रेंट पर उठाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। और हुआंग उससे वहाँ का एड्रेस पूछने लगती है। तो नामसुन बोलती है कि मुझे वहाँ का एड्रेस नहीं पता है। ये सुनकर तो हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि बोंगो तुम्हें कैसे बिना एड्रेस वाली जगह पर छोड़ सकता है। और वो उसको वहीं पर गाली देने लगती है। तो यहाँ पर नामसुन भी उसको कॉपी करके गाली देने लगती है। ये सुनकर हुआंग उसे मना करती है कि नहीं, तुम इसे मत दो, ये अच्छी चीज नहीं है। इसके बाद हुआंग नामसुन से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हारी कौन कौन लोगों ने यहाँ पर हेल्प की है, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो फिर नामसुन उन्हें सबके नाम बता देती है। इसके बाद हमें उन्हीं कपल्स को दिखाते हैं जो कि अब सड़क पर आ चुके हैं और वो आगे का प्लान बना रहे होते हैं कि अब उन्हें कहाँ पर रहना होगा। तभी वहाँ पर हुआंग की एंट्री होती है और वो दोनों कपल्स के पास जाकर बताती है कि मैं नामसुन की मॉम हूँ। मुझे उसने बताया कि आप लोगों ने उसकी काफी हेल्प की है। और यहाँ पर हुआंग उन्हें बहुत सारा पैसा देती है और उनसे बोलती है कि तुम लोग इसे सही जगह पर यूज करना और अपने लिए घर भी खरीद लेना। और उन्हें एक कार्ड देती है और बोलती है कि तुम लोग जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। ये देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद फिर हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हुआंग के असिस्टेंट के साथ घर आ गई थी। और वहाँ पर गिलजोंग नामसुन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी नानी हूँ और तुम अपनी मॉम की जगह बिल्कुल मेरे ऊपर गई हो। मैंने सुना कि तुमने उन बच्चों की हेल्प की है, तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। और नामसुन से शावर लेने के लिए बोलती है। और इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ होता है और वो उन्हें उस मास्क के बारे में बता रहा होता है कि इस मास्क में जैसे ही पानी पड़ता है ये बहुत तेजी से गीला होने लगता है और इसके बाद ये पाउडर बन जाता है। तभी हेसिक के पास हुआंग की कॉल आने लगती है और वो उसे पिक करता है। हुआंग उससे थैंक्स बोलती है क्योंकि हेसिक ने नामसुन को हुआंग तक पहुंचाया है। तो हेसिक बोलता है कि आपको थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और वो बोलता है कि नामसुन का सामान मेरे पास रखा है, मैं आकर आपके यहाँ दे दूंगा। तो हुआंग बोलती है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद आकर वहाँ पर ले लूंगी। इसके बाद हमें वहीं पर दिखाते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर ने उस ड्रग्स को चख लिया होता है। ये देखकर तो हेसिक उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे बोलता है कि तुरंत इसे थूको, आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और ये किस तरीके से काम करेगा। तो ऑफिसर बोलता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये सच में ड्रग्स है या नहीं। और फिर हमें इसके बाद बोंगो को दिखाते हैं जो कि नामसुन के पास आया होता है और उसे नामसुन कहकर बुलाता है। जैसे ही नामसुन उसे देखती है वो बोलती है आप तो वही स्टूडियो वाले हो। यहाँ पर बोंगो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो नामसुन उसे रोते हुए गले लगा लेती है। वो उससे लगातार माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ आया था। तभी वहाँ पर नामिन भी आ जाता है जिसे देखकर बोंगो नामसुन को बताता है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है। ये देखकर नामसुन रोते हुए नामिन को भी गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक कोई भाई भी है। तो नामिन बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बोलता है कि जब मैं ख्वाजा से मिला था तो मुझे लग ही रहा था कि वो मेरी बहन नहीं है और अब जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम ही मेरी बहन हो। यहाँ पर नामसुन नामिन से पूछती है कि ख्वाजा कहाँ पर है। इसके बाद हमें ख्वाजा को दिखाते हैं जो कि एक होटल में बैठी होती है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर ख्वाजा का पोस्टर लगा दिया जाता है कि वो एक फ्रॉडियर है और जो भी उसे देखे वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ उसी ड्रग्स केस को डिस्कस कर रहा होता है। वहाँ पर एक ऑफिसर हेसिक की टीम को बता रहा होता है कि जो आदमी इस समय जेल में बंद है उसके बैंक अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन हुई है और वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में। बट वो कहाँ से हुई है ये बात हमें नहीं पता है। तो दूसरा टीम वाला बोलता है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी से बात कर सकते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो ऑफिसर बोलता है कि साइबर सिक्योरिटी हमें नहीं बता पाएगी क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, उनके पास भी बहुत सारे केस होते हैं। इसके बाद हेसिक एक ऑफिसर के पास आया था जिसका नाम डुओंग है। हेसिक डुओंग से बोलता है कि हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए एमएनडी करना होगा। इसके बाद दिखाते हैं कि जहाँ पर पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर
एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, क्योंकि MND का मतलब पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर को साथ में काम करना होगा। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि नामसुन के रूम में आई होती है और वो नामसुन के पैर में वही चोट देखती है जो कि उसे बोंगो ने बताई थी। यहाँ पर हुआंग नामसुन से सॉरी बोलने लगती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो नामसुन बोलती है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, देखो मैं बिल्कुल आपकी तरीके ही स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मैं आज अपनी पावर्स की वजह से यहाँ पर आ पाई। तो हुआंग बोलती है कि तुमने अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से यूज किया है, इसलिए ये तुम्हारे पास अभी भी है और ऐसे ही लोगों की हेल्प आगे करते रहना। इसके बाद हुआंग नामसुन को बताती है कि ये जो पावर्स हमारे पास है ये हमें पैदाइशी मिलती है और ये हमारी फैमिली में जितनी भी लड़कियां पैदा हुई हैं उन सबको मिली हैं। और इसके बाद हुआंग वहाँ से चली जाती है और फिर इसके बाद नामसुन अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स को कॉल करके बोलती है कि मुझे यहाँ पर मेरे मॉम और डैड मिल गए हैं और मैं आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो वो लोग बोलते हैं तो फिर तुम यहाँ पर चली आओ, बट नामसुन मना करती है। वो बोलती है कि मुझे यहीं पर रुकना होगा क्योंकि कोरिया में लोगों को हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और फिर इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आई होती है। यहाँ पर डॉक्टर गिलजोंग को बताती है कि आपका बेटा बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर उसका बेटा इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो तो खुद से चल ही नहीं पाता है, तो फिर उसको गिलजोंग को खुद ही उठाना पड़ता है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पे बैठी होती है। यहाँ पर नामसुन अपनी मॉम को वही छड़ी दिखाती है, तो हुआंग बोलती है कि ये छड़ी मैंने तुम्हें तब गिफ्ट की थी जब तुम 5 साल की थी और तुम्हारा बर्थडे था। तो नामसुन बोलती है तो अच्छा इसकी ये कहानी है। इसके बाद सर्वेंट वहाँ पर बहुत सारी डिशेस लेकर आते हैं और हुआंग बोलती है कि ये सारी डिशेस तुम्हें बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थी। नामसुन उन्हें एक एक करके ट्राई करने लगती है जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद आती है, बट वो उन लोगों से सॉरी बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो हुआंग बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग फैमिली सेल्फी भी लेते हैं और फिर इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपनी मैनेजर से बोल रही होती है कि अगर ओपुल इंडिया कंपनी से कोई भी मैसेज आए तो सबसे पहले मुझे बताना, मैंने उन्हें पैसे दिए हैं ताकि वो मुझे सीक्रेट ड्रग्स के बारे में बता पाए। बट तभी मैनेजर के पास मैसेज आ भी जाता है और उसमें लिखा था कि डोगो कंपनी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये सुनकर हुआंग याद करती है कि वो क्लब में सीहो से मिली थी जो कि डोगो कंपनी का सीईओ है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को भी दिखाते हैं जो कि मीटिंग में आया होता है और वो वहाँ पर सबको बताता है कि डोगो कंपनी पहली क्वांट ट्रांजैक्शन कंपनी बनने वाली है और जल्द ही इसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट होने वाली है। वो यहाँ पर सबको बताता है कि वो हर तरीके के वर्कर्स को रखेगा, फिर चाहे आदमी हो या औरत, क्योंकि औरतें भी आदमियों से कम नहीं होती हैं। और फिर इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं जहाँ पर उस ऑफिसर को ड्रग्स का असर होने लगता है जिसकी वजह से वो बार बार पानी पी रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि उसी रिपोर्टर को कॉल करती है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। वो रिपोर्टर हुआंग से बोलता है कि आपको तो आपकी बेटी मिल चुकी है तो क्या मैं इसे पब्लिश कर दूं? तो यहाँ पर हुआंग उससे मना कर देती है कि अब मुझे मेरी बेटी मिल चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई भी खतरा आए और लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैं तुम्हें दूसरी न्यूज दे रही हूँ, उसे तुम पब्लिश करना क्योंकि डोगो कंपनी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और इसके बाद हमें ह्वाजो को दिखाते हैं जो कि एक आदमी के पास आई होती है और वो उससे उधार पैसे ले लेती है और वो आदमी उसे एक फेक आईडी भी दे देता है। और फिर इसके बाद ह्वाजो डोगो कंपनी वही वैकेंसी को देख रही होती है जो कि अभी अभी डोगो कंपनी ने निकाली है। और दूसरी तरफ हमें सीहो को भी दिखाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैंने औरतों को काम के लिए इसलिए रखा है क्योंकि उनसे डिलीवरी करवाना काफी आसान होगा और इस बात से औरतों को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि औरतें आदमियों से कम नहीं होती हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। और एक को तो मैंने अपने सामने ही देखा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पर नामसुन की बात कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि बस मैं यही चीजें देखना चाहता हूँ कि क्या सच में औरतें इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसके बाद हेसिक के पास नामसुन का कॉल आता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। वो उसे बताती है कि जिस स्टूडियो का कार्ड आपने दिया था और जहाँ पर मैं गई थी वो मेरे फादर की शॉप है। ये सुनकर तो हेसिक बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मिल गए। यहाँ पर नामसुन हेसिक को बार बार ईसिक करके बुला रही होती है तो हेसिक बोलता है कि तुम मेरा नाम सही से क्यों नहीं लेती। तो नामसुन बोलती है कि ईसिक बोलने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। नामसुन हेसिक से बोलती है कि तुमने मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहती हूँ। तो हेसिक बोलता है कि ठीक है। कॉल कट होने के बाद हेसिक अपने सीने में हाथ रखता है और बोलता है कि मैं कैसे इतनी जल्दी किसी को अपना दिल दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों के पास आई होती है। यहाँ पर तो उनका पूरा गेटअप ही चेंज हो गया होता है। नामसुन उनसे बोलती है कि तुम लोग अब क्या करने वाले हो। तो यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मैं पैसे को काफी अच्छे से यूज करूंगा और मैंने एक जगह जॉब भी देख ली है जहाँ पर तुम शूटिंग करती थी, वहीं पर मुझे भी जॉब मिल गई है। और फिर हमें वहीं पर
पर शूटिंग में दिखाते हैं, जहाँ पर वो टार्जन बना होता है और उसको उल्टा लटका दिया गया होता है। बट जो मेन कास्ट होता है वो तो उस लड़के पे ही कमियां निकालने लगता है कि ये तो सही से चिल्ला भी नहीं रहा है। बट यहाँ पर नामसुन उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते और दूसरों को चिल्ला रहे हो। तो आदमी बोलता है कि भला मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो पागलों की तरीके चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें जेल में उसी आदमी को दिखाते हैं जिसको हेसिक ने पकड़ा था। उस गुंडे के पास एक आदमी आया था और उसे मार्क्स देता है, और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने घर में होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उन्हें बताती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी घर आने वाली हूँ। तो हेसिक बोलता है कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए। तभी उसके घर की डोर नॉक होती है। बाहर हुआंग आई थी जो कि हेसिक को बताती है कि मैं नामसुन की मॉम हूँ, और वो उसे थैंक्स बोलने लगती है कि उसने उसकी बेटी को ढूंढने में काफी हेल्प की है। इसके बाद हेसिक नामसुन का सारा सामान ले आता है। यहाँ पर हुआंग हेसिक से बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को ढूंढा है, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हेसिक बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर हुआंग बोलती है कि तुम्हें कुछ तो चाहिए ही होगा। तो हेसिक उसे बताता है कि मैं ड्रग्स केस पर काम कर रहा हूँ, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका मास्टरमाइंड कौन है। तो हुआंग बोलती है कि मुझे बिलीव है कि तुम उसे जल्दी ही ढूंढ लोगे और इस केस को भी सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हुआंग हेसिक को कुछ पैसे देने लगती है, बट हेसिक उसे लेने से मना करता है। बट तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं, जो कि उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती हैं, और वो तो कुछ गलत ही समझ लेती हैं, और वो हेसिक को चिल्लाने लगती हैं। उस पर बोलती हैं कि तुम मेरी उम्र की लेडी से कैसे बदतमीजी कर सकते हो, और वो बस जैसे ही हेसिक को मारने वाली होती हैं, तभी हुआंग उन्हें पकड़ लेती हैं और उनसे बोलती हैं कि क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? इसने सिर्फ मेरी बेटी की हेल्प की थी, इसलिए मैं इसे थैंक्स बोलने के लिए आई थी, और आपका बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो नामसुन का सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हमें जेल में उसी गुंडे को दिखाते हैं जिसकी मौत हो चुकी होती है, और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी के बारे में सर्च कर रही होती है कि क्या वो सच में ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। और यहाँ पर निकल कर आता है कि हाँ ये सच है, और हुआंग हेसिक को मैसेज करके बता देती है कि इस ड्रग्स केस के पीछे डोगो कंपनी का हाथ है। और हेसिक को ये भी पता चल जाता है कि जिस आदमी को उसने पकड़ा था उसकी जेल में मौत हो चुकी है, और वो टीम वालों से बोलता है कि अब मैं अंडरकवर मिशन में जाने वाला हूँ। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जिसका पूरा हुलिया बदल चुका होता है, और हुआंग उसके पास आकर बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों बैठी होती हैं। हुआंग उससे पूछती है कि बताओ तुम आगे क्या करना चाहती हो, क्या तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हो? तो नामसुन मना करती है कि नहीं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मुझे बस लोगों की मदद करनी है। तभी उसके पास हेसिक का कॉल आता है और वो लोग लंच पर जाने वाले थे। हुआंग नामसुन से बोलती है क्या तुम डेट पर जा रही हो, और क्या वो हेसिक है? तो यहाँ पर नामसुन बोलती है कि नहीं, हम लोग सिर्फ नॉर्मल खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो हुआंग बोलती है कि इसको डेट ही कहते हैं। और फिर इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठा होता है, और तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है, जिसे देखकर हेसिक तो उसे बस देखता ही रह जाता है क्योंकि नामसुन काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसके बाद हेसिक नामसुन को बता देता है कि मैं अंडरकवर मिशन में जाने वाला हूँ, इसलिए तुम पुलिस स्टेशन मत जाना क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलूंगा। तो नामसुन बोलती है कि तुम मुझे भी ले चलो, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे काम करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करके सबकी हेल्प करनी है। तो हेसिक बोलता है कि मैं कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा हूँ जो मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। यहाँ पर नामसुन उससे बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरा यूज करके अपनी हेल्प करा सकते हो। यहाँ पर हेसिक उसकी बात मान लेता है। ये बात हमें डोगो कंपनी में दिखाते हैं जहाँ पर सामान की पैकिंग चल रही होती है, और वहीं पर हमें ख्वाजा को भी दिखाते हैं जो कि वहीं पर काम कर रही होती है। इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जो कि एक आदमी को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं, और वो उस आदमी को बताते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। तो आदमी उन दोनों से बोलता है तुम दोनों को 1 महीने के लिए यहाँ पर काम पर रखूंगा, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो फिर इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए रख लूंगा। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को काम देता है। बट यहाँ पर तो नामसुन अपने पावर्स का यूज करने लगती है और बहुत सारे बॉक्स उठाकर एक साथ ले जाने लगती है। ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं, और हेसिक भी हैरान हो जाता है। बट वहाँ पर उसे ख्वाजा भी देख लेती है। इसके बाद हेसिक और नामसुन डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। हेसिक नामसुन से बोलता है कि तुम ऐसे किसी के सामने पावर्स को यूज नहीं कर सकती, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तो नामसुन बोलती है कि मैं लोगों की मदद करते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद नामसुन अपने तेज आई साइट से उसी लेडी को देख लेती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जिसने उसके साथ स्कैम किया था, और वो उसके पास पहुँच जाती है। वो उस लेडी से बोलती है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, और वो लेडी नामसुन पर हंसने लगती है और बोलती है कि पुलिस और कोर्ट मेरा कुछ भी नहीं कर पाई तो भला तुम क्या कर लोगी। तभी हेसिक नामसुन से बोलता है कि एक औरत है, इसे मत मारना। तो नामसुन बोलती है कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाती। बट यहाँ पर नामसुन को उस लेडी पर बहुत
ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसकी पर्स ले लेती है और हवा में दूर फेंक देती है, जो कि मंगोलिया में उसकी मॉम के पास आकर गिरती है। ये देखकर वो लेडी और हेसिक बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। नामसुन यहाँ पर बोलती है कि ये स्कैमर कैसे खुलेआम घूम सकते हैं, बट कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पर आकर सबको मजे चखाऊंगी। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को भी दिखाते हैं, जो कि अपनी लेदर जैकेट पहनकर वॉल्फ हाउस के लिए निकल जाती है। और हमें दिखाते हैं कि हेसिक और नामसुन वहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर हेसिक वहाँ के कैमरा को तोड़ देता है और यहाँ पर नामसुन अपने पावर्स को यूज करके वहाँ का शटर उठा देती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।